हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज की वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 51 टू 60 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट बाय क्वेश्चन 51। 51 में हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो सबसे पहले हमारे पास ये मोलिक्यूल दिया गया है, इसमें कितना परसेंटेज है ऑक्सीजन का। तो लेट से हमारे पास ये 1 मोल है, तो 1 मोल का मास निकालेंगे। तो मास के लिए अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है 100 ग्राम प्लस 3 कैल्शियम फॉस्फेट का मास कितना होगा हमारे पास 310। ये हमारा 1 मोल का इसका मास आ गया। अब इसमें टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने, टोटल ऑक्सीजन एटम्स एक मोलिक्यूल में, तो हमारे पास देखिए कितने हैं, यहाँ पे 3 एटम्स प्लस यहाँ पे 3 कैल्शियम फॉस्फेट है। तो कैल्शियम फॉस्फेट में 8 ऑक्सीजन एटम है, तो टोटल 27 ऑक्सीजन एटम है। तो अपन को मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास एक मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा 27 एटम्स है मल्टीप्लाइड बाई 16, इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है, डिवाइडेड बाई टोटल वेट इस कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस 3 इंटू 310 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर मास परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये नियरली आएगा 41.94, जो कि हमारा परसेंटेज हो जाएगा इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का, जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट 52, यहाँ पर हमें दिया गया एक कंपाउंड है डाईएल्ड्रीन, जो कि इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस कंपाउंड का यदि अपन 29.72 मिलीग्राम ले लें और उसको हीट कंबशन करें तो हमारे पास 41.21 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 5.63 मिलीग्राम वाटर बनता है। इसके अलावा यदि इसी कंपाउंड का अपन 25.31 मिलीग्राम डाईएल्ड्रीन ले लें और उसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करा दें तो हमारे पास क्या कन्वर्ट हो जाएगा 57.13 मिलीग्राम AgCl बन जाएगा। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड होगी, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये कंपाउंड जो होगा लेट से कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे नंबर्स अपन देख लेते हैं, यहाँ पर P नंबर हो जाएगा, यहाँ पे Q, यहाँ पर R और यहाँ पर S। ठीक है, यदि इसको आपने कंबशन किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। अब यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो जितने भी कार्बन थे वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहाँ पर H2O में सारे सारे हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल अपन निकाल सकते हैं कैसे, 41.21 मिलीग्राम दिया हुआ है, H2O अपने पास 5.63 मिलीग्राम मिला था। इन दोनों को डिवाइड कर दे किससे, अपने पास इनके मोलिकुलर वेट से। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर वेट 44, H2O का 18। तो यहाँ पर अपन बोलें कि मिलीमोल्स ऑफ कार्बन, मिलीमोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही एटम है कार्बन का, सिमिलर होगा जैसे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, मिलीमोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो जाएगा 41.21 डिवाइडेड बाई 44। इसी तरह से यदि मैं बोलूँ कि मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई मिलीमोल्स ऑफ H2O, क्योंकि एक H2O मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 5.63 अपॉन 18। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के मिलीमोल्स अपने पास आ गए। इसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि AgCl का फॉर्मेशन हुआ था, तो टोटल इसी कंपाउंड का AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो सारा का सारा जो क्लोरीन है वो कन्वर्ट हो गया होगा किसमें, AgCl में। तो इसके बेसिस पे अपन क्लोरीन के मोल्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो अपने पास दी गई है उस इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज़ करेंगे कि हमारे पास 25.31 मिलीग्राम डाईएल्ड्रीन, ठीक है, ये क्या ऑब्टेन करता है, ये हमारे पास देता है 57.13 मिलीग्राम AgCl। तो हमारे पास 1 मिलीग्राम डाईएल्ड्रीन में क्या होगा 57.13 डिवाइडेड बाई 25.31। इसी तरह से अपने पास 29.72 जो कि इनिशियली अपने पास दिया हुआ था यहाँ पर, उसमें कितने मिलीग्राम AgCl होगा ये पता कर लेते हैं। तो 29.72 मिलीग्राम में कितना होगा, इसके लिए क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 57.13 अपॉन 25.13 इंटू 29.72 मिलीग्राम AgCl। ठीक है, ये हमारा मास आ जाएगा AgCl का, जब अपन यहाँ पर मास क्या लें इनिशियली 29.72। अब इसी बेसिस पे सारा का सारा जो क्लोरीन है वो कन्वर्ट हो गया होगा AgCl में,
तो अपन मिली मोल्स ऑफ क्लोरीन यदि निकालना चाहे, मिली मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा मिली मोल्स ऑफ AgCl, मिली मोल्स ऑफ AgCl। अब AgCl की मिली मोल्स निकालने अपने को, तो इसका मास कितना दिया हुआ है, मास 57.13 अपॉन 25.13 मल्टीप्लाइड बाई 29.72, ये हमारा मास हो गया, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ AgCl। मोलर मास ऑफ AgCl कितना होगा, 143.15। ये हमारे पास क्लोरीन के मिलीमोल्स आ गए। अब अपने पास कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलीमोल्स मिल चुके हैं। अब अपने को ऑक्सीजन के मिलीमोल्स चाहिए। तो ऑक्सीजन के मिलीमोल्स के लिए क्या करेंगे अपन, अपने को ऑक्सीजन का मास चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनिशियली 29.72 दिया हुआ है ग्राम, यहाँ पर अपन बोलें कि मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इस मास ऑफ ऑक्सीजन में 29.72, इसमें से अपन माइनस कर दे किसका मास, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का। तो कार्बन के मोल्स कितने, 41.21 डिवाइडेड बाई 44, ये मोल्स है कार्बन की, मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12, प्लस हाइड्रोजन के मोल्स कितने, 2 इंटू 5.63 अपॉन 18, ये मोल्स है, मल्टीप्लाई कर दें इसके एटॉमिक वेट से। इसी तरह से यहाँ पर क्लोरीन के मोल्स का कितने दिए हुए हैं यहाँ पे, 57.13 इंटू 29.72 डिवाइडेड बाई 25.13 इंटू 143.5, ये मोल्स है। इनको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोरीन के एटॉमिक वेट से 35.5 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 1.265, ये हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने पे। तो इसी से अपन क्या निकाल सकते हैं, मिली मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मिली मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये मास 1.265 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर चारों जो एलिमेंट है इनके मोल्स निकाल लिए। अब इनसे अपन स्टैक्योमेट्रिक रेशियो देखेंगे इनका, तो इम्पेरिकल फॉर्मूला अपने को पता लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन के मोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर अपने को कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो इसको 1 करने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 16 अपॉन 1.265 से, और बाकी सभी को भी 16 अपॉन 1.265 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 16 अपॉन 1.265 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1। इसी तरह से यहाँ पर इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये नियरली 12 के बराबर आएगी, यहाँ पर ये वैल्यू 8 के बराबर आएगी, और यहाँ पर ये 6 के बराबर आएगी। तो हमारा जो इम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा C12H8Cl6 ऑक्सीजन पे 1, जो कि कौन से ऑप्शन में मिल रहा है अपने को C12H8Cl6O, ये ऑप्शन सी में मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। ए gaseous compound is composed of 85.7% by mass carbon and 14.3% by mass hydrogen. Its density is given 2.28 gram per liter at 300 Kelvin and 1 atmospheric pressure. अपने को molecular formula determine करना है इसका। Let's assume हमने पास यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, गैसियस कंपाउंड दिया गया है वो हमारे पास 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम में हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज क्या है, कार्बन हमारे पास 85.7% है, दैट मीन्स 85.7 ग्राम कार्बन है, हाइड्रोजन हमारे पास 14.3 ग्राम है, ठीक है। तो इसके यदि नंबर ऑफ मोल्स अपने को निकालने हो तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स में हमारे पास 85.7 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पर 14.3 डिवाइडेड बाई 1। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी अराउंड 7.14, और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 14.3। अब इसका इंटीजर रेशियो रखना है तो मिनिमम नंबर से फिर डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 और ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो इससे हमारा जो इम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया वो इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1H2। इससे इम्पेरिकल मास अपने पास क्या हो जाएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, 14 यूनिट हमारा इम्पेरिकल मास हो जाएगा। अब अपने को क्या चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है इम्पेरिकल फॉर्मूला का होल n, इंटीजर मल्टीपल होता है n,
एन की वैल्यू के लिए अपने को यहाँ पर मोलर मास, मॉलिक्यूल का मास चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन में डेंसिटी दी हुई है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से, जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, इससे अपन डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालते हैं, क्या, पी एम अपॉन आर टी। ठीक है, इसी से अपन एम का निकालेंगे, मोलर मास जो है, मोलर मास, ये हमारा एम है। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आर टी अपॉन पी। तो हमारे पास मोलर मास एम जो हो जाएगा डेंसिटी 2.28, आर की वैल्यू कितनी होती है 0.0821, टेम्परेचर हमारे पास 300 केल्विन हो जाएगा, और प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 56.15 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास हो जाएगा। तो यदि एन की वैल्यू अपने को निकालनी है तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो मोलर मास हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 56.15, एम्पेरिकल मास हमारे पास 14 है, जिसको सॉल्व करेंगे तो नियरली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 के बराबर आ जाएगी। इसलिए हमारा जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CH2 का होल 4, यानी ये हो जाएगा C4H8, जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.86 ग्राम ऑफ कंपाउंड X गिव्स 2.64 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.26 ग्राम ऑफ H2O, द लोएस्ट मोलिकुलर मास X कैन हैव। तो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, क्योंकि CO2 और H2O दे रहा है, तो इसका कंबशन आपने किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में और H2O में। अब अपने पास CO2 कितना मिल रहा है 2.64 ग्राम, और यहाँ पर H2O मिल रहा है 1.26 ग्राम। तो कंप्लीट कंबशन हो रहा है, यानी ऑल कार्बन कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे अपन मोल्स ऑफ कार्बन निकालें, तो मोल्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे, वही मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो निकालने के लिए आप 2.64 ग्राम को डिवाइड कर देंगे किससे, कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास से, जो कि 44 है। तो इस तरह से हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन कितने आ जाएंगे, ये मोल्स ऑफ कार्बन हमारे पास आ जाएंगे 0.06। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से अपन H2O से अपने पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ H2O। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास 1.26, और H2O का मोलर मास कितना होगा 18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.14। ये मोल्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन हो गए। अब कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो अपन देखें 0.06, 0.14। इसका रेशो यदि आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 0.06 रखा और यहाँ पे 0.06, तो ये रेशो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो ये रेशो 7/3 हो जाएगा। तो इंटीजर रेशो आप देखेंगे तो 3:7 हो जाएगा। दैट मीन्स एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा होगा वो क्या होगा, C3H7। तो लोएस्ट मोलिकुलर मास पूछा गया है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ही लोएस्ट पॉसिबल है। इसके बाद मोलिकुलर फॉर्मूला इसके इंटीजर मल्टीपल में हो सकता है। तो यहाँ पर लोएस्ट मोलिकुलर मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल मास ही हो जाएगा। एम्पेरिकल मास निकालने में कार्बन के 3 एटम्स है, 12 × 3 + 7 × 1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 43 ग्राम, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, द सल्फेट ऑफ ए मेटल M कंटेन्स 9.87% ऑफ M, दिस सल्फेट इज आइसोमॉर्फस विद जेड सल्फेट। तो हमारे पास आइसोमॉर्फस से क्या मतलब है कि हमारे पास इस मेटल का भी हमारे पास स्ट्रक्चर और मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा। तो हमारे पास जो मेटल सल्फेट का यहाँ पर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, MsO4.7H2 सिमिलर टू जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे जैसे जिंक की जगह रिप्लेस क्या हो गया, मेटल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें 9.87% मेटल प्रेजेंट है। तो इसमें अपन यदि मास परसेंटेज ऑफ मेटल निकालते हैं तो हमारे पास मेटल का मास, लेट से मेटल का मास जो है वो M है, तो हमारे पास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ दिस सॉल्ट, तो हमारे पास मेटल का मास M प्लस सल्फर का हमारे पास 32, ऑक्सीजन का 16, 4 × 16 प्लस 7 × H2O का मास 18 मल्टीप्लाइड बाई 100, जो वैल्यू कितनी आ रही है 9.87 आ रही है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास M की वैल्यू क्या आ जाएगी 24.31, जो कि हमारा क्या होगा, मेटल का मास होगा, जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है,
हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलर मास 108 ग्राम पर मोल कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 9:1:3.5 बाई वेट। यहाँ पर बाई वेट ये रेशियो दिया हुआ है, तो से देखते थे कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हमारे पास बाई वेट ये रेशियो क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये 9, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 3.5। तो यहाँ पर अपन यदि नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहे तो कार्बन के मोल्स निकालने के लिए इस वेट में से डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट को। यहाँ पर हाइड्रोजन 1/1, नाइट्रोजन हमारे पास क्या है 3.5 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का 14 होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3/4, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। इसको रेशियो को फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:4:1 कि सबको क्या किया आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला इससे क्या आ जाएगा, इससे इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास C3H4n और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H4n का n। जहाँ पे स्मॉल n अपने को कैसे निकालना होगा, स्मॉल n अपने पास निकलेगा मोलर मास मॉलिक्यूल का डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। मोलर मास दिया गया है 108, इंपेरिकल मास निकालना है तो इससे अपन इंपेरिकल मास भी निकाल लेंगे। इंपेरिकल मास निकालने के लिए अपने पास 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 इंटू 1 नाइट्रोजन 14 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 36 प्लस 4 प्लस 14 ये हो जाएगा 54 ग्राम। तो इसको अपन 54 से डिवाइड कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 2। इसलिए हमारा जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा C3H4n का होल ट्वाइस। तो ये वैल्यू आ जाएगी C6H8n2 जो कौन से ऑप्शन में अपने पास दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। ऑन एनालिसिस अ सर्टेन कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन 254 ग्राम ऑफ आयोडीन एंड 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए आयोडीन और ऑक्सीजन ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 254 ग्राम दिया हुआ है और ऑक्सीजन हमारे पास कितना दिया हुआ है 80 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को इनका फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए अपन क्या करें, मोल्स में कन्वर्ट कर लें कि मोल्स का रेशियो निकाल लेंगे। तो मोल्स के रेशियो के लिए क्या करेंगे 254 में डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से। एटॉमिक वेट 127 हो गया। अपने पास ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट निकालना है तो 16 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड 2 और ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा इस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास I2O5 हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी बात करें तो ये इंटीजर मल्टीपल्स में होगा। तो यहाँ पर अपने पास कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप कंफ्यूज भी हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वेरी कर सकता है इंपेरिकल फॉर्मूला से, बट वो क्या हो सकता है I2O5 का इंटीजर मल्टीपल ही हो सकता है, 2 हो जाए 3 हो जाए, इस तरह से मल्टीपल में जाएगा। तो इस तरह से भी देखेंगे तो ये I4O10 यहाँ पर I6O15 ऐसा भी कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58। एन एलिमेंट ए इज टेट्रावेलेंट एंड अनदर एलिमेंट बी इज डाइवेलेंट, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम दीज एलिमेंट्स विल बी। अब अपने पास ए और बी है, बी हमारे पास डाइवेलेंट है, लेट से ये 2 बॉन्ड से कनेक्ट हो गया, बट ए हमारे पास क्या है टेट्रावेलेंट, 4 बॉन्ड इसको बनाने पड़ेंगे। उसके लिए ये 2 बॉन्ड और बना ले, और वो किससे बनाएगा बी से बनाएगा क्योंकि वहाँ पर और एलिमेंट तो प्रेजेंट है नहीं। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि बी 2 बॉन्ड ही बना रहा है बट ए 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट AB2 हमारे पास हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 59। ए कंपाउंड यूज्ड इन मेकिंग नाइलॉन इज 43.8% ऑक्सीजन, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स पर मॉलिक्यूल, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। तो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है नाइलॉन का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइलॉन कंटेन्स 4 ऑक्सीजन एटम्स, 4 ऑक्सीजन एटम्स इसमें होंगे। ठीक है, तो लेट इसका जो मास है, लेट यहाँ पर x ग्राम इसका मास है, तो ऑक्सीजन के एटम्स का मास कितना होगा कि हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम है। तो इस तरह से अपन मास परसेंटेज निकालें, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एटम्स का मास 4 मल्टीप्लाइड बाई
16 डिवाइडेड बाई टोटल मास x ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये कितना दिया हुआ है 43.8% दिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 146 ग्राम। ये हमारा गिवन मास का मोलर मास होगा। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये अपने को ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, सपोज टू एलिमेंट्स x एंड y कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स xy2 एंड x2y3 व्हेन 0.05 मोल xy2 वेज 5 ग्राम। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए कि 0.05 मोल कितना वे कर रहा है 5 ग्राम वे कर रहा है। तो 1 मोल कितना वे करेगा 1 मोल xy2 कितना वे करेगा 5/0.05 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से यदि अपन यहाँ पर देखें कि 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल x2y3 के कितने वे कर रहे हैं 85 ग्राम कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई अवोगाड्रोज नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2। तो 1/2 मोल हमारे पास x2y3 का जो वे है वो कितना है 85 ग्राम है। तो इससे हाफ 1 मोल का वे 1 मोल x2y3 का वे क्या होगा हमारे पास 85 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 170 और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखें ये 1 मोल का है मास, तो ये मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास ऑफ xy2। अब मोलर मास ऑफ xy2 को अपन कैसे लिख सकते हैं कि लेट एटॉमिक वेट ऑफ x इज a, सिमिलरली एटॉमिक वेट ऑफ y इज b। तो अपन इक्वेशन लिख सकते हैं कि हमारे पास x यानी a प्लस 2y है 2b इक्वल टू 100। सिमिलरली अपन ने यहाँ पर लिखा तो हमारे पास 2a प्लस हमारे पास 3b इक्वल टू 170। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये 2a प्लस 4b इक्वल टू 200। यहाँ पर देखें तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 170। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू बचेगी, वो भी हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा b का 30। अब इस b की वैल्यू को अपन पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। लेट से फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दिया जहाँ पर a प्लस 2b इक्वल टू 100 था। तो यहाँ पर a प्लस 2 इंटू 30 इक्वल टू 100। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 माइनस 60 विच इज़ 40। ठीक है, इस बेसिस पे अपन ने a और b पता कर लिया कि a और b हमारे पास क्या है, a और b का एटॉमिक मास जो अपने को पूछा गया है। तो हमारे पास a एंड b ये हो जाएगा 40 एंड 30, जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है,